एक हेल्दी और अच्छी लाइफ गुजारने के लिए ना हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरह से जो है हम अपना घर मैनेज कर सकती हैं। यानी कि हमें जो है इसी बजट के अंदर ना जो हमें मिलता है उसी में रहकर हम किस तरह से अपने तरीके सलीके से उसको चला सकती हैं। और हर औरत जो है एक हुनर जानती है और उसे अपने घर चलाने का तरीका सलीका ज़रूर आता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने पूरे दिन भर की रूटीन विद मनी सेविंग टिप्स। और ग्रोसरी करते हुए भी मैं यही सोच रही थी कि किस तरह से मुझे जो है चीज़ों को मैनेज करना और किस तरह से मैं अपने बजट को लेकर चलती हूँ। और कब वक्त गुजरता है पता नहीं चलता। हमारी ख्वाहिशें जिसमें हम स्टेशनरी जमा करते थे, हम कॉस्मेटिक्स लेते थे अपने पैसों से, और कभी कभार जो है हम उसी के अंदर अपनी मनपसंद कोई चीज़ मंगवा कर खाते थे। और अब जो है हमारी पसंद, हमारी चॉइस जो है वो बदल जाती है। घर की चीज़ों पर जो है फिर हमारी नज़रें टिक जाती हैं और घर की ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो वेलकम करती हूँ आप लोगों को होम मेकर सनिया मैं मैंने साथ। यहाँ पर जो है नाश्ता जब मैं बना रही थी ना, तो आज मेरा जो बजट है ना वो लिटरली बहुत कम था। यानी कि अपना बजट लेकर चलना पड़ता है भाई, और उसके हिसाब से ही जो है ना हमें काम सारे करने पड़ते हैं। तो आज संडे था, मेरा फुल मूड था कि हम बाहर से कोई पराठा, नाश्ते वगैरह, पूरी वगैरह खाएंगे। पर देखभाल कर जो है जब मैं चलूँ और फिर इस तरह से ऐसा हो सकता है कि मैं पूरियाँ मंगवाऊँ या पराठे मंगवाऊँ, तो हिसाब अगर मैंने लगाया ना, तो हमारी जो पूरियाँ और ये सब चीज़ें आ रही थी अच्छी खासी महंगी आ रही थी। और फिर पूरी होती है तो 1 से 2 भी खा ली जाती हैं, पराठे होते हैं तो अंडे के साथ भी ले लिया जाता है, कभी चाय के साथ ले लिया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है मैं बच्चों के लिए गर्मा गर्म मज़ेदार से पराठे बनाती हूँ, और जो ऑमलेट है ना उसको मैं घर पर ही जो है बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास जो जो चीज़ अवेलेबल थी मैंने वो उसके अंदर ऐड करी। और ये सब्ज़ी वाला हमारा ऑमलेट जो है वो बहुत मज़े का रेडी होता है। यानी कि हम अगर उसको प्रेजेंटेशन अच्छे करें और अच्छे से जो है हम हर चीज़ को मैनेज कर बनाएं, तो यकीन माने बच्चों को भी जो है, बड़ों को, घर में आपके हस्बैंड को भी वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी। अब मैं चाहती तो मैं अपने पैसे ज़ाया करती और मैं नाश्ता बहुत। तो ये सारा जो आज का व्लॉग है ना, ये हमारे पैसों के ऊपर है कि हम महीने के आखिर में किस तरह से बचत करके अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको गुजार सकते हैं। यानी कि मैंने अपने नाश्ते के अकॉर्डिंग ये सोचा कि मैं पूरी पराठा कुछ भी ना मंगवाऊँ और घर पे ही ऑमलेट बनाऊँ, साथ में जो है पराठे बनाऊँ। हमारी थोड़ी सी तो एनर्जी लगती है, पर इससे क्या होगा, हमारी बचत हो जाएगी। पैसे हमारे जो वेस्ट तो नहीं कहूँगी, हम एक अच्छी चीज़ मंगवा रहे हैं अपने बच्चों के लिए खाने के लिए बाहर से, तो वो अच्छी होगी। और फिर ये है कि बाज़ार की चीज़ें तो आप लोगों को पता है कि बच्चों को कितनी पसंद है। तो मैंने ऐसे कुछ भी नहीं करा, ये सारी चीज़ें जो थी मैंने खुद बनाई। और साथ में ना मैं आज ये सोच रही थी कि मेरे पास रात का बचा हुआ ना आलू का भुर्ता रखा हुआ था, और वो मैंने जो है जब देखा भी, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है रात को जो है ना उसके अंदर मैंने ठीक रखा है, फ्रीज़र में ही रखा बल्कि उसको, पर उसमें स्मेल हो गई। असल में क्या हुआ, 6 बजे के करीब जो है ना हम लोग बंद कर देते हैं फ्रिज फ्रीज़र को। तो पहला जो पॉइंट आपका ये था कि आप अपने हिसाब से जो है नाश्ता बनवाएं, जो आपको पूरे दिन का खाना वगैरह बनाना है ना, उसकी आप जो है एक तरतीब बना करना उसको अपने हिसाब से जो है लेकर चलें। सेकंड, आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि आज कल जिस तरह से हमारे घर में बिजली के बिल आ रहे हैं, यकीन माने पूरी पूरी शादियाँ जो है ना वो इस तरह लोगों की गुजर जाती थी, बेटी का जहेज़ बन जाया करता था। इतने जो है ना बिल जो है वो आ रहे हैं, और इतनी महंगाई हो गई है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। बाज़ लोगों को तो इतनी बचत करने की आदत भी होती है, कुछ कंजूस भी कह लें या बचत भी कह लें, ये करते हैं कि वो जो है उसको बिल्कुल जो है ना लाइट्स को एक कमरे में जहाँ है उसको जलाएंगे, बहुत ख्याल रखेंगे, फिर भी जो है बिजली का बिल इतना होगा। मैंने पराठे साथ में बनाए थे, ये सारा मेरा काम हुआ। और पराठे बनाते हुए भी जो है ना मैं यही अभी सोच रही थी कि हालांकि मेरी जो एनर्जी है वो बहुत लग रही थी, पर फिर भी जो है मैं हैप्पी थी। और घर का ये सारा काम जो मैं कर रही हूँ बहुत खुशदिली से कर रही हूँ। हमें करना तो है, पर हमेशा जो है ना खुशदिली से और मोहब्बत से वो काम कर रही हूँ। उसमें जो है आपका जब जी लगेगा, आपका दिल लगेगा ना, तो वो काम भी अच्छा होगा और आप जो है ना फिर करते हुए सेटिस्फाई रहेंगी। हमेशा जो है ना अपनी नीयत को साफ़ रखें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से बचत भी हो गई और मेरा नाश्ता भी जो है वो घर का एक हेल्दी जो है ना वो तैयार हुआ। यहाँ पे मैं अगर सेविंग नहीं करती तो हमारा महंगा जो है नाश्ता आता, मतलब 1500, और जो है 1200 के अंदर आता। और उससे ये होता है कि बच्चे एक टाइम का खा लेते और फिर दूसरे टाइम की जो है ना मुझे और फिक्र लग जाती। तो जब थोड़ा सा महीने का आखिर हो या आप बचत करके चलना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं लाजमी, कि घर में जो है आटा हर किसी के होता है, वाइट आटा या जो है जो ब्राउन आटा आपका बनता है, उससे पराठे बना लें, ऑमलेट बना लें, रात का बचा हुआ सालन साथ में रख लें। तो ये नाश्ते में ना आपके बहुत हेल्प हो जाती है। और जब छुट्टी हो ना तो पूरी फैमिली साथ हो तो इस तरह का नाश्ता अच्छा भी लगता है। तो बस बचत करें और बचत को जो है ना दिमाग के साथ करें। यानी कि अभी अगर मैं होती तो मैं जो है खाली पराठों के साथ जो है वो चाय दे देती, या जो है रस्क वगैरह जो घर में रखे हुए होते हैं वो चाय से दे देती। पर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा स्पेशल करते हैं और बच्चों को जो है और फिर हस्बैंड को अच्छा सा प्रोटोकॉल देते हैं। इससे बच्चे और हस्बैंड जो है वो खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि पराठे जो है ना वो घर के, मैं कहती हूँ कि सबको ही अच्छे लगते हैं। और जब आप इस तरह से बनाकर बच्चों को देंगे और वो देखेंगे कि हमारी माँ इतनी मेहनत करी है ना, तो यकीन माने बच्चे उसको जो
है फिर और ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी, हमारे बचपन में भी जो है चीनी वाले पराठे होते थे, यही सब चीज़ें होती थी और इतना ज़्यादा जो है बाहर के खानों का रिवाज नहीं था। पर अब तो इतना ज़्यादा बाहर के खानों का रिवाज हो गया है कि ये चीज़ एक आम सी मतलब लगती है, क्योंकि अगर बाहर का बर्गर या कोई कुछ ऐसी चीज़ ना खाए ना तो लगता है कि बस पता नहीं, या तो आप अमीर नहीं हैं। आजकल लोगों ने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड कर दिया है। और थर्ड पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब हम महीने की अपनी ग्रोसरी कर रहे होते हैं ना, उसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमने इस चीज़ को देखना है कि हमारी जो घर के अंदर जितनी भी ग्रोसरी आइटम्स हैं उसमें जो चीज़ की आपकी कमी है ना, जो चीज़ नहीं है, आपने लिस्ट में उसको शामिल करना है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम लिस्ट नहीं बनाते, ऐसे ही चले जाते हैं, धनिया रखा हुआ है, मिर्चें रखी हुई हैं, हम दोबारा लेकर आ जाते हैं। आटा ख़त्म होने में टाइम होता है तो हम उसको भी जो है दोबारा से ही ना रिफ़िल कर लेते हैं, मतलब अभी वो ख़त्म नहीं होता, फिर भी हम उसको जो है डिब्बे को दोबारा भर लेते हैं। तो हमने चीज़ों की जो है एक लिस्ट है ना प्रॉपर वो तरीके से बनानी है, और जब चीज़ें जो ख़त्म हो रही हो उनको लेकर आना है, बाकी चीज़ों को जो है ना हमने एक साइड पे कर देना है, यानी कि वो नेक्स्ट मंथ में या जो है कमिंग डेज़ में हम अपने घर की तरफ से भी थोड़ा बहुत मंगवा कर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना इस तरह डबल डबल चीज़ें आती हैं ना, तो महीने का जब आपका ख़र्चा होता है ना वो कम होने के बजाय और साथ साथ बढ़ जाता है। फोर्थ पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ऑनलाइन शॉपिंग का रिवाज इस कदर ज़्यादा हो गया है, बैठे बैठे हम लोग दराज ऐप हो गई, टीमू हो गया, आजकल टीमू ने तो मैं कहती हूँ सबको जो है ना वो बहुत ख़वातीन को ना ख़ासकर बिल्कुल ललचा कर रख दिया है। चीज़ें एक तो इतनी अच्छी होती हैं और फिर हाउसवाइफ होम मेकर्स हम जो होती हैं वो इन चीज़ों की जो है मैं कहती हूँ शिदाई होती हैं, यानी कि ये चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और ये चीज़ ऐसी होती है कि हर औरत चाहती है उसके घर में हो, उसका घर जो है वो इन्हीं चीज़ों से जो है ना वो खूबसूरत लगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमें अवॉइड करनी है, यानी कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी। हमें जो है जो हमारे घर में अगर चीज़ नहीं भी है ना, आप फिज़िकल जाके जो है वो बाहर से ख़रीद लें, उससे पता है क्या होगा, हम जो चीज़ लेने जाएंगे ना वही लाएंगे। पर यहाँ पे घर बैठे बैठे ये होता है, इस पर भी क्लिक कर दो, ये भी देख लो, ये भी कर लो। मेरे ख्याल से जो है फ़िज़िकल शॉपिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है बनस्बत इसकी कि ऑनलाइन शॉपिंग में आप 8-10 चीज़ें एक साथ इकट्ठी करके जो है वो जमा कर लेते हैं और फिर दिल जो है ना वो ललचाता रहता है। और कभी तो ऐसा होता है कि हमारे हस्बैंड हम पर गुस्सा हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ जो है वो हस्बैंड्स को भी अच्छी नहीं लगती कि बाज़ दफ़ा इतने घर में पार्सल आने लग जाते हैं और पैसे जो है ना फिर वो देने किसने होते हैं, हस्बैंड नहीं देने होते हैं। तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखें और थोड़ा सा जो है अपने हिसाब से कंट्रोल करके चलें। अगर घर में कोई ऐसी चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है जो मशीनरी आइटम है या मतलब ख़राब हो जाती है, बाज़ दफ़ा हमें लेनी पड़ रही होती है, या कोई ऐसी चीज़ होती है हम चाहते हैं हमारे घर में हो, वॉशिंग मशीन हो गई या कोई ऐसी ब्लेंडर जूसर हो गया जिसको हम चाहते हैं दोबारा से मंगवाना, तो इसके लिए जो है ना आप एक आप लोगों के साथ आगे का पॉइंट शेयर करूँगी। नंबर 5 के जो है महीने में ना आप लोग अगर बचत नहीं कर सकती, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम पैसे रख भी लेते हैं ना अपने पास, हमारे घर के अंदर ही होते हैं, तो वो हमसे जो है ना ख़र्च हो जाते हैं, यानी कि हम उसे सेव भी कर रहे हैं और लगता है हमें कि हम उसे अपनी ज़रूरत के वक्त या हमें कोई चीज़ ख़रीदनी है हम उस वक्त उसको यूज़ कर लें। पर पता है क्या होता है, वो जब ज़्यादा ज़रूरत होती है हम उसको निकाल लेते हैं। तो हमने एक काम करना है ना, हम एक कमेटी डाल लेते हैं और कमेटी से पता है क्या होगा, आपकी जो सेविंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी और बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी आपकी हैं ना आप उसको आराम से ले सकती हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं अपनी कोई भी कमेटी होती है ना जो मुझे चाहिए होती है, मैंने अभी भी 2-3 साल से डालना शुरू करी है। मैं रमज़ान में लेती हूँ, यानी कि मुझे लगता है रमज़ान में जो शॉपिंग होती है ना, जो आपका घर सजा होता है वो बहुत बेस्ट लगता है। और वो सारी जो चीज़ें ना आपको जो करनी होती हैं वो रमज़ान में आप करेंगी, तो उससे पता है क्या होगा, आपकी चीज़ों का हिसाब किताब नहीं होगा। आप कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदेंगी, आपके कपड़े हो गए, आपके घर की चीज़ें हो गई, आपके डेकोर आइटम्स हो गए, कहते हैं कि इन सब चीज़ों का जो आप रमज़ान में ख़रीदारी करते हैं और जो बनाते हैं उसका हिसाब नहीं होता। तो फिर एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम ना रमज़ान के अंदर जो है ये सारे अपने घर को जो है वो डेकोर वगैरह करें। और जो कमेटी है ना वो आपके घर के अंदर मतलब जब आएगी, जब पैसे आएंगे तो आपको इतना ज़्यादा जो है ना वो रिलैक्स चीज़ करेगी, क्योंकि आप जो है उसको जब बचत करके घर पर वैसे भी नहीं रख सकते ना, तो इस तरह से जो है आप अच्छे से बचत कर सकते हैं। और आपकी कमेटी जो है ना वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आपको डालनी है, 2000 की डालें, 3000 की डालें, 6000 की डालें, इस तरह से कर जो है वो आराम से आप डाल सकती हैं। इसमें आपके जो है 50-60 हज़ार रुपये आराम से निकल जाएंगे। नंबर 7 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम जब मेन्यू डिसाइड करते हैं और खाना बनाते हुए जो है हम बाज़ दफ़ा इस तरह से करते हैं कि हम डायरेक्ट नहीं, आलू चिकन का पुलाव बना लेते हैं, आलू सालन बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम बाज़ दफ़ा जो है सिर्फ चिकन ऐड करके जो शोरबे वाला होता है वो बना लेते हैं, उसमें आलू नहीं डालते। यानी कि हमने जो है ना जब कोई चिकन वगैरह भी बनानी है तो लास्ट के जब मंथ्स का आपका महीना जब एंड पे चल रहा हो ना, तो बरकत के लिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आलू, कोई सब्ज़ी, घिया, तुरई उसके अंदर जो है आप साथ में डाल दें, आलू गोभी पका लें और सब्ज़ियाँ वगैरह कोई भी जो है ना वो अगर चिकन वगैरह बना रहे हैं तो उसके साथ ज़रूर ऐड करें, इससे बरकत हो जाती है और वो अच्छे भी लगते हैं। और आलू तो जो है बच्चों को सबको बहुत पसंद होते हैं। तो मैंने क्या करा,
चिकन का पुलाव बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूँ और आलू चिकन का जो है ये बरकत वाला पुलाव बन जाएगा। यानी कि चिकन से ज़्यादा जो है वो बच्चे ना आलू शौक़ से खाना पसंद करते हैं और चिकन भी साथ में हो जाती है। इस तरह से जो है ना ये चीज़ जो आप करेंगी ना ऐसे तो बहुत बरकत वाली हो जाएगी। यानी कि महीने का जो एंड है वो मेरा भी चल रहा है, बचत मुझे भी करनी है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली मैं कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाद में कोई ये ना बोले कि इस तरह से जो है आप ये जो चीज़ भी शेयर कर रही हैं तो ऐसे ख़ुद तो जो है कोई करता नहीं है। मेरे पास एक पहले भी कमेंट आया था और आप इस तरह से दूसरों को जो है वो तरगीब कर रही हैं। तो आप देख सकती हैं कि मैं जो है ख़ुद जो बना रही हूँ, ख़ुद जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो प्रैक्टिकली कर रही हूँ। और जो भी तजुर्बा इंसान का थोड़ा बहुत होता है, जो हमने एक दूसरे से ही सीखा होता है, वो आप लोगों के साथ चीज़ शेयर हो रही होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि मैं अपने लिए जो है ना जिस तरह से अभी आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक मनी सेविंग की टिप बता रही हूँ। आप डाइट कर रही हैं, आपको अपने लिए जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ करना है और आपके लिए मुश्किल है, तो 7 पॉइंट यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। आप जो है रोज़ का ना अपने लिए 1 खीरा, 2 गाजर, 1 चुकंदर, 1 सेब इस तरह मंगवा सकती हैं। बहुत ज़्यादा होगा आपकी जो है ना ये सारी चीज़ें जो आएंगी वो 150 के अंदर आ जाएंगी। यानी कि 150 रुपीज़ आप अपने ऊपर आराम से ये लगा सकती हैं। बहुत हेल्दी है और आपकी स्किन के लिए, आपके वेट लॉस के लिए और आपकी जो है डाइट जिसमें आपने अगर चावल वगैरह नहीं खाने ना तो ये आप ईज़िली खा सकती हैं। यानी कि अगर आप स्टीम की हुई फ़िश और चिकन वगैरह जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या बार बार जो है अपने लिए कुछ इस तरह से बना कर नहीं रख सकते, टाइम का भी इशू होता है, तो ये फ्रेश जूस जो है ना आप दिन में एक दफ़ा आराम से ले सकती हैं। ये बहुत एक अच्छी जो है ना वो आपकी समझे एक मील के तौर पे पूरी एक आपकी ये जो दिन भर के खाने की एक शेड्यूल है उसमें जो है ना ये ड्रिंक शामिल हो जाती है, ये जूस शामिल हो जाता है। ये फ्रेश जूस जो है बीटरूट, गाजर, एप्पल और क्यूकम्बर, ये सारी चीज़ें मिलकर ना एक बहुत हेल्दी आपकी ड्रिंक तैयार होगी और इस तरह से जो है आपकी डाइट भी हो जाएगी, वेट लॉस भी अच्छे से होगा। और दूसरी बात ये है कि फिर आप जो है ना मतलब अलग से अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, दाल वगैरह नहीं बनाना चाह रहे, यानी कि अगर घर में दाल वगैरह जब बने वीक में तो उसमें जो है तो आप ले सकती हैं। पर इस तरह से कि अपनी डाइट को भी जो है ना आप पीछे नहीं मतलब छोड़ें, अपनी जो ख्वाहिशें, अपनी जो चीज़ें हैं ना आप समझदारी और होशियारी से उसको लेकर चलें। 8 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग जो है ना जब देखते हैं कि बाज़ दफ़ा बच्चे फरमाइश करते हैं और कुछ फरमाइशें ऐसी होती हैं कि हमें जो है ना वो पूरी करनी पड़ जाती हैं। तो अभी जब हम लोग भी जो है ना अभी यही सोच रहे थे, महीने का एंड था और मेरी बेटी ने ना मुझसे बैग की फरमाइश करी थी, तो मैं यही सोच रही थी, मैं अभी इतना परेशान हो रही थी और मैं यही सोच रही थी कि किस तरह से जो है बच्चों को मना भी नहीं करा जाता और बाज़ दफ़ा जो है वो मना भी करते हैं। हर चीज़ की जो है वो एक लिमिट होती है, पर जब मुझे भी लगा ना कि इसकी ज़रूरत है और इसको जो है बैग चाहिए, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा और फिर हम जो है ना देखें मॉल्स वगैरह में आजकल बहुत ज़्यादा जो है अच्छी एक तो क्वालिटी वाइज के हिसाब से भी पैसे होते हैं, पर दूसरी ये आप किसी और लोकल शॉप से भी लेंगे ना वही चीज़ आपको वहाँ से भी मिलेगी, पर यह है कि फ़र्क होता है। यानी कि आप बचत भी करना चाहते हैं और अपनी सेविंग के हिसाब से ही जो है अपनी चीज़ को लेना चाहते हैं ना, तो एक तो ये है कि आप ना फिर लोकल मार्केट से उस चीज़ की ख़रीदारी करें। यानी कि मैं जो है चाहती तो ये किसी अच्छे मॉल और जो है किसी सुपर स्टोर से भी ले सकती थी, तो पर मैंने जो है इसको मार्केट से ही लेना प्रेफर करा और ये मुझे बहुत रीज़नेबल में प्राइस में ना बैग मिल गया था। फिर मुझे जो है यहाँ पर काम था अपने घर के करीब ही एक ये सुपर स्टोर में मार्ट में, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी ना मैंने बस सिर्फ उन चीज़ों पर हाथ रखा और फालतू जो है कोई ख़रीदारी नहीं करी। हम जब भी शॉपिंग पे निकलें, कोई भी हमें चीज़ लेनी है, आप लोगों के साथ टिप शेयर करूँगी कि कभी भी जो है ना आपने कभी भी जो है एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लेनी, उस सेशन पे नहीं जाना। यहाँ पर जो है मैं ये क्रीम चीज़ लेने के लिए इस तरफ आई और यकीन माने इसके रेट देख कर ना मेरा दिमाग जो है ना बिल्कुल एकदम से हैरान और परेशान रह गए कि ये सिर्फ क्रीम चीज़ की एक बॉटल और बिल्कुल जो है ये पाकिस्तानी है और बाहर की भी नहीं है। इसके प्राइस जो है ये 600 से कुछ की थी। तो मतलब लेने को तो इंसान ले सकता है, पर जब आप बिल्कुल अपने बजट से चल रहे हो और चीज़ें आपकी लिमिटेड हो तो इस तरह की चीज़ें जो है मैं कहती हूँ बच्चों को आप फिर नहीं खिला सकते। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्रीम चीज़ हो गई, पीनट बटर हो गया, ये चॉकलेट का जो है आपका जो वो स्प्रेड होता है, ये सब चीज़ें मुझे लगता है सब चोंचलों में आती हैं। पर बच्चों के लिए जब आप लेने चाहें और आपको जब इस तरह की ख़रीदारी करनी है ना,
तो फिर आप जो है जब आपको मंथली आपका जब बजट बनता है उसमें जो है बच्चों के लिए आप ऐड कर सकते हैं। पर अभी जो है महीने का एंड था, मैं इस तरफ बिल्कुल भी जो है नहीं लेना चाह रही थी इस साइड से कोई ऐसी चीज़। और यहाँ पर जो है क्रॉकरी और ये सारी चीज़ें देखकर भी जो है मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया था। और जस्ट मैं एक मग अपनी अम्मी के लिए लेने आई थी, उनके लिए मैंने ये मग ख़रीदा। बाकी मैंने किसी चीज़ की तरफ भी जो है वो आँख उठा कर नहीं देखा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना फिर आपके फ़ालतू ख़र्चे में आ जाते हैं। लेने को इंसान ले सकता है, फिर बाद में जो है ना वो अफ़सोस कर सकता है कि जो है फ़ालतू में जो है ख़रीदारी करी और जो है अभी मैं बचत कर सकती थी। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यही बातें होती हैं जिनको हम ख़्याल कर कर जो है चला सकते हैं, ले सकते हैं और बचत कर सकते हैं। एक औरत अपने घर को जो है वो ख़ुद बहुत अच्छे तरीके से जो है चलाना जानती है और उसको पता है वो कैसे अपने घर को चला सकती है। छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों के साथ अपने ख़्याल और अपनी जो है रूटीन मैंने शेयर करी थी। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। हमारे यहाँ पर पुलाव मज़ेदार सा जो है ये भी रेडी हुआ था, बस घर आकर जो है खाने वाने का करे था। और बच्चे जो है वो आजकल मंडी का ज़ोर शोर बहुत चल रहा है, तो वहाँ पर जो है जाने के लिए बस तैयार हो रहे थे। मैंने सोचा इससे पहले बच्चे जाए मैं जल्दी से जो है रात के खाने का कर लूँ। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।